इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीमारियां केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि आत्मा का संदेश भी होती है। ओशो और प्राचीन योग परंपरा के अनुसार बीमारियां हमें खुद से मिलने का एक मौका देती है। जानिए ध्यान, प्रेम और समझ से कैसे हो सकती है हीलिंग। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारियां सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी झकझोरती है? क्या हर बीमारियां का कोई आध्यात्मिक कारण भी हो सकता है? आज हम जानेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बीमारियां क्यों आती है और ये हमें क्या सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारियां सिर्फ शरीर की गड़बड़ियां है, लेकिन योग, वेदांत और सूफी परंपराओं में बीमारियां आत्मा की भाषा मानी गई है। शरीर उस मन की छाया है जो सालों से अनसुना किया जा रहा है। जब मन शांत होता है, भावनाएं दबी रहती है, तब वही ऊर्जा बीमारी बनकर बाहर आती है। कभी कभी गुस्सा बाहर नहीं निकलता तो पेट दर्द बन जाता है। डर बहुत बढ़ जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। और जब जीवन का कोई अर्थ ना दिखे तो थकान, डिप्रेशन और बीमारियां जन्म लेती है। ओशो कहते हैं, बीमारियां शरीर की भाषा है, आत्मा का संकेत है कि कुछ गलत हो रहा है। बीमारियां हमें रुकने को कहती है, अंदर झांकने को कहती है। जो बाहर भाग रहा था उसे भीतर लौटने का मौका देती है। कभी कभी बीमारी हमें अकेलेपन देती है, लेकिन वो अकेलापन हमें आत्मा से मिलवा सकता है। हम पहली बार खुद से मिलते हैं, जीवन के अर्थ पर सोचते हैं और तब हीलिंग शुरू होती है। चिकित्सा सिर्फ दवाई से नहीं होती, ध्यान, प्रेम और समझ से भी होती है। जब हम अपने शरीर को प्रेम से सुनते हैं तो वह भी सहयोग करता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। ध्यान करें, सुबह 10 मिनट मौन बैठे, भावनाओं को दबाए नहीं, उन्हें समझे, व्यक्त करें। प्रकृति के पास जाए, पेड़, नदी, आकाश आपको ठीक कर सकते हैं। माफ़ करें, खुद को और दूसरे को। माफ़ी बहुत बड़ी दवा है। बीमारी एक दुख है, पर कभी कभी वो एक तोहफ़ा भी होती है। वो आपको रोकती है ताकि आप जीवन की दिशा बदल सके।
जो बीमारी से बाहर आया है वो अक्सर एक नए इंसान के रूप में जन्म लेता है, शांत, गहरा और जागरूक। इसलिए अगली बार जब आप बीमार हो तो सिर्फ दवा मत लीजिए, अपने भीतर भी जाइए, शरीर की पुकार सुनिए। क्या कोई अधूरी बात है? क्या कोई दबा हुआ भाव है? बीमारी से लड़िए नहीं, उसे समझिए और देखिए वो कैसे आपको एक नई दिशा में ले जाती है। धन्यवाद।